नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग आजकल परीक्षाओं का घर बन गया है और आज भी परीक्षाओं से शुरू करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हाफिज और राजमल की परीक्षाएं हैं। हाफिज से शुरू करेंगे। ये आपके प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिए। जी। प्रणाम गुरु जी। और प्रणाम सभी साधकों को, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। आज का पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है? ज्ञान मार्ग का अधिकारी वह है जिसमें साधक के गुण होते हैं, जिसमें जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व, विवेक, बुद्धि, बुद्धि का तेज होना आदि आदि गुण होते हैं। जिनमें भी ज्ञान मार्ग के गुण होते हैं, वह ज्ञान का अधिकारी है। प्रश्न 2 है, अज्ञानी की क्या पहचान है? अज्ञानी की पहचान है कि उसमें साधक के गुण नहीं होते हैं। वह स्वयं को ही ज्ञानी समझता है और वह चेतना के प्रकाश को नहीं जानता। वह हर काम कर्ता भाव से करता है और अज्ञानी ज्ञानियों से दूर रहता है। वह अपने जैसे व्यक्तियों से करीब रहता है और उन्हें ही अपना सब कुछ मानता है। वह जो भी सुनता है उसे सच मानता है, बगैर बुद्धि के जांच पड़ताल किए कि सही है या गलत है। जो भी मान्यताएं धारणाएं हैं उनको अपना लेता है। इसलिए अज्ञानी में साधक के गुण नहीं होते। साधक के गुण ना होना ही अज्ञानी की पहचान है। प्रश्न 3 है, प्रमाण या साधन कैसे निर्धारित किए जाते हैं? प्रमाण अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा ही प्रमाण माना जाता है और अप्रोक्ष अनुभव तर्क ही ज्ञान मार्ग में साधन है। और इसके अलावा कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि आग को देख के, धुएं को देख के आग का अनुमान लगा लेना। तो अनुमान भी एक प्रमाण का साधन हो सकता है, लेकिन यह अप्रोक्ष अनुभव पे होना चाहिए। तो प्रमाण अप्रोक्ष अनुभव और तर्क ही प्रमाण और साधन है। प्रश्न 4 है, अस्तित्व का दृष्टा कौन है? अस्तित्व दो रूपों में है, अनुभव और अनुभवकर्ता। अनुभव अस्तित्व का मिथ्या रूप है और अनुभवकर्ता अस्तित्व का सत्य स्वरूप है, तत्व है। और अस्तित्व स्वयं ही अपने समक्ष मिथ्या रूप में प्रकट है। इसलिए अस्तित्व स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही साक्षी है और स्वयं ही अपने समक्ष अस्तित्व ही प्रकट है। प्रश्न 5 है, अनुभवकर्ता को किस विधि से जगत के दर्शन होते हैं? अनुभवकर्ता वह है जो बिल्कुल जिसके पटल पे सब कुछ प्रकट है और अनुभवकर्ता को किसी विधि की जरूरत नहीं है। अनुभवकर्ता कोई विधि का उपयोग नहीं करता है, लेकिन इंद्रियां जो हैं वह अनुभवों को सीमित करके पहुंचाती हैं जीव तक, ताकि वह ज्यादा अनुभव होने से आ, उत्तरजीविता में खलल, कुछ परेशानी ना आ जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि अगर ज्यादा अनुभव हो जाए तो शायद जीव का जीवन सही ना हो या उसे कोई अनुभव ना हो। इसलिए अनुभवकर्ता को किसी चीज की जरूरत नहीं है, जीव को इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 7, माया को अप्रोक्ष अनुभव कैसे माया का अप्रोक्ष अनुभव कैसे हो सकता है? माया स्वयं प्रकट है। जो भी देखा जा रहा है
जो जो भी जाना जा रहा है वह माया ही है, और माया वह है जो नहीं होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए माया अपरोक्ष ही सामने ही प्रकट है। प्रश्न 8 है, मिथ्या रूप क्यों है? मिथ्या रूप पूर्णता के कारण है, क्योंकि अस्तित्व संपूर्ण है, और जो संपूर्ण है उसमें सब कुछ है, और जिसमें सब कुछ है उसमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ कमी या बेसी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह पूर्ण है। इसलिए उसमें सब कुछ है, उसमें सत्य है, असत्य है, उसमें दर्द है, उसमें सुख है, जो भी है वह पूर्णता के कारण है, और यह सिर्फ प्रतीति मात्र है। प्रश्न 9 है, नाद के मिश्रण से क्या बनता है? नाद का अनुभव नहीं होता है। नाद एक परिकल्पना है। जब दो नाद आपस में मिलते हैं तो वह अनुभव बनते हैं, वह वृत्ति के रूप में प्रतीत होते हैं। और जब भी अनुभव अनुभव का कभी नाद का कभी प्रकट नहीं होता। नाद का जब भी अनुभव होता है तो वृत्ति के रूप में प्रकट होता है, और वह वृत्ति अनुभव बन जाती है। प्रश्न 10 है, विश्व चित्त का विकास कितना हो गया है? जितना भी जाना जा सकता है वह विश्व चित्त का विकास है, और जहां तक भी जाना जा सकता है वह विश्व चित्त का विकास है। विश्व चित्त का अनंत विश्व चित्त अनंत है, क्योंकि माया अनंत है। इसलिए जितना भी जाना जा सकता है वह कम है, और यह एक चित्त ही है, चित्त की दशा है। इसलिए विश्व चित्त अनंत है। जितना भी जाना जा सकता है वह विश्व चित्त है, और उसका विकास अनंत है। लेकिन यह एक प्रतीति मात्र ही है, क्योंकि यह जो भी जाना जा सकता है वह चित्त ही है। मेरे उत्तर समाप्त हुए। प्रणाम गुरुजी जी। और सभी को। नंबर 6 भी बता दीजिए, आपसे छूट गया नंबर 6। जी गुरुजी। प्रश्न 6 है, अनुभव के 3 प्रकार हैं, सही या गलत? अनुभव एक ही प्रकार का है जिसे हम मानसिक कहते हैं, लेकिन उसे हम उत्तरजीविता में 3 प्रकार के कह देते हैं, जगत, शरीर और मन। जी प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। आपको मिलते हैं 7 अंक, 10 में से 7। मतलब आप पास कर गए परीक्षा, और अच्छे अंकों से पास कर गए हैं। 6 या ऊपर अच्छे ही माने जाते हैं। और आपके जो लेख हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के हैं, उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप बहुत आगे जाएंगे, आप इस मार्ग में सफल होंगे, आपकी साधना अच्छी होगी, ऐसा मुझे अभी से दिख रहा है। हाफिज़ का एक दो जगह थोड़ा सा गड़बड़ हुई, क्योंकि वो प्रश्न ही घुमाने वाले होते हैं, इसलिए वो गड़बड़ हो ही जाती है, नए नए लोग हैं तो हम देखेंगे थोड़ी देर में कहाँ पर गलत हो गया कुछ। लेकिन आपका आपकी परीक्षा सफल है। जी धन्यवाद गुरु जी। जितने भी साधकों ने परीक्षा के लिए हेल्प किया है, मदद की है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। खासकर माँ सुनने के लिए, वेदांत जी के लिए, साक्षी मित्र जी के लिए, वेदिका जी और अभिनेश जी के लिए, और भी बहुत सारे साधक गण हैं जिन्होंने बहुत मदद की है। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं आगे। राजमल की परीक्षा है। राजमल से जानना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं? जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये आपके प्रश्न है, आप भी आराम से जवाब दीजिए।
प्रणाम गुरुदेव। मैं गुरुक्षेत्र को प्रणाम करता हूँ और सभी साधक गणों को प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है, गुरु ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सही या गलत? यह सही भी है, साधक पर निर्भर करता है कि वह उसे गुरु प्रिय है। ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ साधन तो अपरोक्ष अनुभव और तर्क ही है, पर यदि साधक को प्रिय है गुरु और उसके अनुसार उसकी विचारधारा उससे मिलती है तो सर्वश्रेष्ठ है। पर वर्तमान समय के अनुसार कुछ गुरु पाखंडी भी होते हैं तो उनसे प्रगति नहीं होती है। तो गुरु ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन है या नहीं, यह साधक को ही निर्णय लेना पड़ता है। तो गुरु ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है, वह भी सूचनाएं देता है अपने अपरोक्ष अनुभव से। दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जिसका तत्व नहीं होता? अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है। तत्व वही है जो कभी बदलता नहीं, जो सब कुछ हटाए जाने के पश्चात भी शेष रह जाता है, वही तत्व है। वो क्या है जिसका तत्व नहीं होता? तत्व वही है जो शून्य है और जो शून्य है वही तत्व है। मेरा तीसरा प्रश्न है, ज्ञान चित्त या बुद्धि पर निर्भर है और यह सब में भिन्न है, तो एक ही ज्ञान कैसे होगा? यह सत्य है कि ज्ञान चित्त या बुद्धि पर निर्भर है। चित्त उपकरण है और बुद्धि भी तीक्ष्णता है। चित्त और बुद्धि सब में भिन्न है, तो एक ही ज्ञान कैसे होगा? एक ही चित्त है, ज्ञान सभी को अलग अलग होता है। ज्ञान यही है कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ और सभी का अनुभव होता है, तो इसलिए सभी में अलग अलग नहीं होगा, सभी का अनुभव मुझे होगा। और ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान का ही नाश होगा, क्योंकि ज्ञान नहीं होता है, केवल अज्ञान का नाश होता है। मेरा चौथा प्रश्न है, अस्तित्व समयहीन है कैसे? यह सत्य है, अस्तित्व समयहीन है। अस्तित्व में कोई भी समय नहीं है। यह इस प्रकार है कि अस्तित्व के आधारभूत विश्लेषण से पता चलता है कि यदि अस्तित्व में कोई समय होता, कोई शुरुआत और अंत होती, तो शुरू होने पहले या अंत के पश्चात भी कुछ रहता जो कि अस्तित्व ही होता। तो शुरू और अंत घटनाओं की होती है, अस्तित्व की नहीं होती है। अस्तित्व समयहीन है, समय से परे। मेरा पांचवा प्रश्न है, अनुभवकर्ता में अनंत संभावना क्यों है? अनुभवकर्ता में अनंत संभावना क्यों है? अस्तित्व में अस्तित्व में अनंत संभावना है और अनुभवकर्ता अस्तित्व का तत्व है। और अस्तित्व में अनंत संभावना है, अनुभवकर्ता में अनंत संभावना इसलिए है क्योंकि वह अस्तित्व का तत्व है और अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है। यह किसी पदार्थ का नहीं बना है, यह अप्रकट है। अस्तित्व किसी पदार्थ का नहीं है, इसीलिए इसमें अनंत संभावना है और यह सभी अनुभव को ग्रहण कर रहा है। मेरा छठा प्रश्न है, अस्तित्व कैसे अनुभव में परिवर्तित हो रहा है? अस्तित्व किसी भी अनुभव में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अस्तित्व का तत्व शून्य है। अस्तित्व में जो भी प्रकट है वही अनुभव है और संभावना है केवल परिकल्पना है, संभावना की अनुभव की व्याख्या करने के लिए। अनुभव में जो भी प्रकट है वही अनुभव है, जो अप्रकट है वो अनुभव को ग्रहण करता है। तो कोई भी प्रक्रिया नहीं है अनुभव की परिवर्तन होने की, केवल परिकल्पना है कि संभावना से अनुभव बन रहे हैं ताकि अनुभव की व्याख्या हो सके। इसलिए अनुभव परिवर्तित नहीं होता है, वह सदा है, जैसे अनुभव करता है और अनुभव है, दोनों एक ही। तो कोई प्रक्रिया नहीं है अनुभव के प्रकट होने की, केवल प्रतीति मात्र है। मेरा सातवां प्रश्न है, अनुभव की वस्तुनिष्ठता का क्या प्रमाण है? अनुभव की वस्तुनिष्ठता
जो दूसरों को अनुभव होते वही मुझे होते, यही वस्तुनिष्ठ अनुभव है। इसका प्रमाण तो नहीं है, इसका प्रमाण मेरी ही इंद्रिया है। मेरी इंद्रिया व्यक्तिनिष्ठ है और दूसरे व्यक्ति की भी व्यक्तिनिष्ठ इंद्रिया है। तो इसका कोई भी सार्वभौमिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी इंद्रिया है व्यक्तियों की, जो उनको अनुभव करवाती है। कोई इंद्रिय सबकी एक नहीं है जो सबको एक ही अनुभव करवाए। मुझे कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है तो उसको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको उसकी इंद्रिय के माध्यम से दिखाई दे रहा है और मुझे मेरी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं, बस सर्वसम्मति हो जाती है कुछ अनुभव में। तो अनुभव की वस्तुनिष्ठता का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मेरा 8वां प्रश्न है, माया से मुक्ति कैसे हो? माया से मुक्ति इस ज्ञान से होगी कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। माया के ज्ञान से ही माया की मुक्ति होगी। माया का ज्ञान ही माया से मुक्ति है, यही प्रक्रिया है। मैं अनुभव करता हूँ और जो भी प्रकट है वह अनुभव वही माया है। तो माया के ज्ञान से ही माया से मुक्ति होती है। स्वीकार भाव, समर्पण भाव, यही मुक्ति है। मैं पहले से ही मुक्त हूँ। मेरा 9वां प्रश्न है, रचना और विनाश कैसे होते? वैसे तो रचना और विनाश नहीं होते, सिर्फ परिवर्तन ही है। मानवीय दृष्टिकोण से रचना और विनाश आरोपित है वस्तुओं पर। रचना वो है जब सरल, जब जटिल, सरल अनुभव या रचना जब जटिल में बदल जाए तो वह रचना है। और विनाश वो है जब जटिल से सरल कोई अनुभव, कोई रचना जटिल से सरल में परिवर्तित हो जाए तो उसे विनाश कहते हैं। तो यही रचना और विनाश की परिभाषा है। मेरा 10वां प्रश्न है, वस्तुएं में नाद क्यों नहीं दिखता है? वस्तुओं में नाद इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वस्तुएं नाद का परिणाम है। और भी इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि नाद एक परिकल्पना है, सैद्धांतिक है। नाद एक दोहरी मिथ्या है, इसलिए भी नहीं दिखता है। और नाद केवल समझने के लिए, माया के प्रतिरूप व्याख्या करने के लिए, अनुभव की व्याख्या करने के लिए ही नाद की परिकल्पना की गई। नाद दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए वस्तु में नाद नहीं दिखाई देता है क्योंकि यह परिकल्पना है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को हम देख नहीं सकते, उसी प्रकार नाद को नहीं देख सकते। इसलिए वस्तु में नाद नहीं दिखाई देता है क्योंकि नाद एक परिकल्पना है। धन्यवाद गुरुदेव, मेरे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद। आपको मिलते हैं 10 में से 8, जो कि बहुत ही अच्छे अंक है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण ज्ञान है राजमल को। और एक आध प्रश्न थोड़ा सा बिगड़ गया, और वो भी मैंने जानबूझ के काटे हैं इनके अंक, नहीं तो इनको 10 में से 10 मिल सकते हैं। तो एक आध प्रश्न इतना कठिन था, फिर भी इन्होंने जवाब दे दिया। तो आपकी भी प्रगति बहुत अच्छी है राजमल की, और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़े हैं कार्यक्रम में। ये बहुत खुशी की बात है, और आगे भी आप बहुत अच्छा चलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज बड़ी हस्तियाँ आई है परीक्षा देने कुछ अधिक समझाने का है नहीं। प्रश्नों के उत्तर सभी आ ही गए होंगे, फिर भी जैसे कि परंपरा है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या उत्तर आ सकता था या मैं क्या सुनना चाहता था, उतना मैं बता देता हूँ। तो पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हाफिज़ और राजमल आप दोनों चरण 4 में पहुँच जाएंगे। वहाँ सबसे पहले जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, 7-8 वीडियो हैं कुछ, और उसके बाद जागृत अवस्था के प्रयोग शुरू कर दीजिए। और आपको हफ्ते में एक बार 1-2 लाइनें लिख के भेज देना है कि कैसा चल रहा है प्रयोग। बस यही है चरण 4। इसके बाद सब जीवन बड़ा आसान है अब आप लोगों का, कुछ भी नहीं है करने का। हाफिज़ के प्रश्न शुरू करते हैं। ज्ञान के अधिकारी कौन है? बिल्कुल सही उत्तर आया, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अज्ञानी की क्या पहचान है? बिल्कुल सही उत्तर आया, 100% सुंदर उत्तर। अभी 1-2 दिन पहले मैं ओशो का वीडियो देख रहा था, कोई अंग्रेज़ी में था।
और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो जिस स्तर पर है वो दूसरे में भी वही स्तर देखता है और उससे अज्ञान पता चल जाता है। जो देह भाव में है, स्वयं को शरीर मानता है, वो सभी को शरीर ही मानेगा और उसी प्रकार से उसकी वाणी होगी, उसी प्रकार से उसका व्यवहार होगा। यहाँ तक कि वो गुरु को भी शरीर ही मानेगा। जो गुरु का शरीर कर रहा है वो उसका ध्यान उसी पर जाएगा। जिसमें अहम भाव है सब में उसको अहम ही दिखाई देगा और उसका अहम सामने वाले के अहम से ही प्रतिक्रिया करेगा। ये एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई थी, जो कि हम अक्सर इतनी चर्चा नहीं करते इस बात पे कि अज्ञानी अपना ही रूप सामने देखता है, प्रक्षेपित करता है, और जिसमें साक्षी भाव है उसको सभी में साक्षी ही दिखाई देगा, अपना ही आत्मस्वरूप दिखाई देगा। फिर वो शरीर क्या करता है, सामने वाले का मन में क्या है, क्या गुण दोष है, सबको अनदेखा करता है, क्योंकि उसको तो मैं दिखता हूं। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि बहुत से लोगों ने गुरु मान रखा है, लेकिन उनको बस शरीर और अहम ही दिखाई देता है मुझ में। अब ये बड़ी विचित्र बात मुझे लगी, क्योंकि मैं सिखाता तो कुछ और हूँ। 24 घंटे हम यही जपते हैं कि ये नहीं है, फिर क्यों? उससे यही पता चलता है कि उनमें अभी तक अज्ञान गया नहीं, ज्ञान बैठा नहीं अभी अच्छे से। कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई है, लेकिन आम जनता पर यह फॉर्मूला 100% सटीक बैठेगा कि वो जैसे हैं सामने वाला वैसे दिखाई देगा। आप भी प्रयोग करके देख सकते। नंबर 3, प्रमाण या साधन कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो इसमें इनको अंक नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि अप्रोक्ष वह प्रमाण है और ये और वो। ठीक है, वो तो निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन कैसे पूछ रहा है? कैसे किए, किसने किए? कौन यहाँ पर बैठा हुआ है ज्ञान मार्ग का राजा, जो कि नियम बनाता है कि ये होगा प्रमाण, आज से वो नहीं होगा? तो ये कार्यक्रम में बताया गया। देखिए, शायद भूल गए होंगे आप कि एक मान्य साधन होते हैं, एक अमान्य साधन होते हैं। और मान्य साधनों के कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे विश्वसनीय होता है, पर्याप्त होता है, उस पर शंका नहीं होती, आदि आदि, ऐसे 5-6 गिनाए गए हैं। और भी होंगे, हमने कार्यक्रम में संक्षेप में बता दिया थोड़ा सा कि किस तरह से निर्धारित किए गए हैं ये साधन। और जो सर्वमान्य है उन्हीं को हमने रखा है, बाकियों को हमने बाजू में रखा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनका कोई उपयोग नहीं है, जैसे गुरु ग्रंथ, अर्थापत्ति, अभाव, उपमा आदि, हमने उनको पूरी तरह फेंका नहीं है। आपने देखा ही होगा कि मैं उपमाएं देता रहता हूँ, मैं अभाव आदि की बात करता रहता हूँ, मैं इस गुरु ने ये कहा है, अभी अभी मैंने बताया, देखा इस गुरु ने कहा है, ओशो जी ने। तो हमने उनको पूरी तरह फेंका नहीं है, लेकिन कार्यक्रम के संदर्भ में हमने केवल सबसे कठोर मानदंड प्रयोग किए, ताकि साधकों को एक परिचय सा हो जाए कि बाकी सबको हटाकर भी बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। केवल इन 2 के आधार पर काफ़ी अच्छा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि बाकी हमें थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है। 4 है, अस्तित्व का दृष्टा कौन है? बिल्कुल सही, उत्तरायण का अस्तित्व ही दृष्टा है, अस्तित्व का नहीं, अस्तित्व ही दृष्टा है, यही मूल ज्ञान है। नंबर 5, अनुभव करता को किस विधि से जगत के दर्शन होते हैं? इनको मैंने आधे अंक दिए, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों की कुछ बात की थी, इंद्रियां सीमित करती है, आदि आदि जीवन के लिए उपयोगी है, ये सब बताया था, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने आधे अंक दिए। लेकिन बहुत छोटा सा उत्तर है कि अनुभव करते हो किसी विधि से नहीं होते, वो कोई विधि नहीं अपनाता दर्शन करने की। क्यों? अद्वैत के स्तर पे वही अनुभव है, उसको विधि नहीं चाहिए। बस इतना सा उत्तर आ सकता था, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। अनुभव के 3 प्रकार है, सही या गलत? बिल्कुल सही उत्तरायण का कि नहीं। कभी कभी हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि 3 प्रकार हैं, जैसे त्रिज्ञान में हम हमेशा ही बताते हैं कि 3 प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। क्यों? शुरुआती सीढ़ी वही है, वैसे ही सीढ़ी चढ़ाई जाती है साधक को कि 3 प्रकार है। फिर जब आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं जानने का कि वो है क्या, और पता चलता है कि एक ही प्रकार है, मानसिक केवल। कैसे? आप ही का अनुभव बताएगा। मान लीजिए दर्द हो रहा है शरीर में, अब वो अनुभव शरीर का है या मन का है? बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि शरीर नहीं होता दर्द नहीं होता। पूरी तरह हम जानते हैं कि शरीर में हो रहा है वो, लेकिन किसी और को नहीं दिखाई देगा दर्द, केवल आप जान पाएंगे।
इसलिए आप झूठ बोल सकते हैं कि आज मेरे सिर में दर्द है, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, सत्संग में नहीं आऊँगा। क्यों, कोई नहीं जानता। तो वो अनुभव फिर कैसा है, कहाँ पर है वो, शरीर का है, मन का है, भौतिक है, मानसिक है? क्योंकि कोई वैज्ञानिक उसमें उपकरण लगाएगा तो उसको दिखाई देगा कि वहाँ पे कोशिकाओं की क्रिया चल रही है, बिजली दौड़ रही है, दर्द के सिग्नल आ रहे हैं, तो भौतिक हो गया फिर तो दर्द। क्या है फिर वो? इस प्रकार मनन करने से, प्रश्न चिन्ह लगाने से देखा जाता है कि केवल नाम है, भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी अनुभव एक ही प्रकार के हैं। उनको नाम देना भी फिर उपयोगी नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार है तो क्या नाम देंगे। नंबर 7, माया का अप्रोक्ष अनुभव कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही उत्तर आया। जो भी अनुभव हो रहा है माया का ही हो रहा है। अप्रोक्ष अनुभव माया का ही होता है, सत्य का नहीं हो सकता। सत्य का कोई अनुभव नहीं होता, न वस्तुनिष्ठ, न व्यक्तिनिष्ठ, न भौतिक, न मानसिक। नंबर 8, मिथ्या रूप क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा पढ़ा कि मिथ्या रूप क्यों है और क्यों के आधार पर इन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया। तो भी मैंने आधे अंक दिए, क्योंकि इन्होंने कुछ जो भी कहा वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन मिथ्या रूप क्या है, बड़ा विचित्र प्रश्न है। क्योंकि ये प्रश्न आया क्यों? हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि अस्तित्व अपने मिथ्या रूप का अनुभव हो रहा है। अच्छा ठीक है, लोग कहेंगे हो रहा है, लेकिन ये है क्या मिथ्या रूप? ये मैं जानता हूँ इसमें कई तरह के उत्तर आ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न ही स्पष्ट नहीं है। मिथ्या रूप की कहाँ पे परिभाषा की गई है? हमने उसको अनुभव कहा है, जो भी अनुभव है वो मिथ्या है ऐसा कहा है। मूल ज्ञान की शुरुआत करने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अस्तित्व का अपने रूप का दर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर साधक मान सकता है कि अस्तित्व का एक रूप होता है। इसलिए हम जानबूझ के आगे मिथ्या शब्द लगा देते हैं कि कोई धारणा न बना ले। और वो रूप, नाम रूप क्या है? वो अस्तित्व स्वयं है। इसलिए हम कभी कभी मूल ज्ञान को इस तरह से भी रखते हैं कि अस्तित्व को अपना ही अनुभव होता है। काफ़ी सटीक है। स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न है। अब और सटीक हो गया। लेकिन फिर वही है कि अब स्वप्न क्या होता है बताइए? तो थोड़े शब्द यहाँ पर भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए शब्दों के परे जाना है। फिर किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में वो मूल ज्ञान दोहराया जाए तो आपको जानना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या का क्यों हो गया। मिथ्या रूप क्यों है? अगर ऐसा प्रश्न हो तो भी उत्तर बड़ा सरल था कि क्यों मत पूछो, कारणहीन है। नंबर 9, नाद के मिश्रण से क्या बनता है? ये गलत हो गया इनका उत्तर। और बड़ा आसान था कि नाद के मिश्रण से नाद रचना बनती है। ये कार्यक्रम में बड़ा स्पष्ट बताया गया कि ऐसा मिलाओ तो वैसा बनेगा। ये रचना इन नादों की आवृत्तियों को मिला के बनाई गई है, नाद रचना बनती है नाद के मिश्रण से। इसका प्रश्न ये भी आ सकता था कि नाद रचना कैसे बनती है? नाद के मिश्रण से बनती है। नंबर 10, विश्वचित्त का विकास कितना हो गया है? तो इन्होंने प्रयास किया, इसलिए मैंने पूरे नंबर दे दिए। लेकिन इन्होंने अंत में बता ही दिया कि वो प्रतीत होता है, ऐसा कुछ होता नहीं। विश्वचित्त सब कुछ है, सभी संभावनाएं वहाँ प्रकट हो गई हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। और फिर विकास, पतन सब कुछ है वहाँ। तो अब मत पूछो कितना हो गया है। ये जो धारणाएं हैं वो जीव या कारण शरीर पर लागू हो जाती हैं। बताया जा सकता है कितना हो गया, कितना, वो भी बड़ा व्यक्तिनिष्ठ होगा। सबका अलग अलग थोड़ा सा मानदंड होगा उसमें, लेकिन सब कुछ बराबर है अंत में। अगली परीक्षा है राजमल की, जिसमें ऐसे ही मैं संक्षेप में उत्तर दे दूंगा, क्योंकि सारे उत्तर आ ही गए इनके। गुरु ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सही या गलत? तो पहले तो इन्होंने कहा व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन आपको कार्यक्रम के अनुसार भी उत्तर देना चाहिए। तो इन्होंने अंत में बोला कि नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, संकेत मात्र करता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। कोई अति श्रद्धा के कारण गुरु को ज्ञान का साधन मान लेगा, अति विश्वास हो जाएगा, बहुत अच्छी पहचान है तो विश्वास हो ही जाता है, तब वो गुरु भी ज्ञान का साधन हो जाएगा। और यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता आती है, क्योंकि हर कोई नहीं मानेगा उस गुरु को साधन। अधिकतर लोग शक ही करेंगे। संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी संदेह बची जाता है। क्यों? गुरु पर विश्वास नहीं है, गुरु से संबंध अच्छा नहीं बना है, तो यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। वो ये मान ही नहीं पाता कि गुरु मेरा भला चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं, इसलिए सच्ची बताएंगे, मुझे सही मार्ग ही दिखाएंगे।
ये संदेह उनके मन में बना रहता है। इसलिए हमने कहा कि चलो अगर ऐसा है तो हम हटा ही देते हैं इसको, तो नहीं है। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी वो उतना विश्वास करेगा गुरु पर, और उसके लिए वो साधन समान ही है फिर। हाँ, नंबर 2, वो क्या है जिसका तत्व नहीं होता। इसमें आधे अंक मिले राजमल को, क्योंकि इन्होंने बताया, सब बता दिया कि अस्तित्व तत्व अनुभव करता है, बाकी शून्य है, आदि आदि। लेकिन ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, कठिन अर्थात भरमाने वाला है कि सभी का तत्व तो एक ही है, ध्यान दीजिए। तो ऐसा क्या है जिसका तत्व नहीं है? ऐसा तो कुछ भी नहीं बचा फिर। जैसे कि इन्होंने कहा संपूर्ण अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसका कोई तत्व ना हो। ये तो अर्थहीन सी बात हो गई। बिना तत्व के कोई वस्तु है तो वो है नहीं है फिर फिर वो है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अस्तित्व का अर्थ ही होता है संपूर्णता। संपूर्ण का तत्व बता दिया गया है, तो उसका अर्थ यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका तत्व वो ना हो। और फिर ये भी देखा गया है कि सबका तत्व एक ही है। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं शून्य है मतलब किसी का तत्व है नहीं। नहीं नहीं नहीं, शून्य का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ नहीं है। शून्य का अर्थ ये होता है कि हम जो समझते हैं वो नहीं है, हमारी बुद्धि जो कल्पना करती है वो नहीं है। न पदार्थ है, न कोई ऊर्जा है, न कोई नाद है, न कोई संभावना है। अब कोई भी नाम डाल दीजिए, वो नहीं है। और संक्षेप में कह सकते हैं शून्य। इसलिए उसको तत्व कहा गया है, जो अज्ञेय है। अज्ञेय है क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता, इसलिए अज्ञेय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं उसको जानने का दूसरा तरीका है। नंबर 3, नंबर 4 बिल्कुल सही आए। नंबर 3 मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तर दे पाएंगे कि ज्ञान चित्त या बुद्धि पर निर्भर है और ये सब में भिन्न है, तो एक ही ज्ञान कैसे होगा? ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न आ गया। देखिए, ज्ञान मार्ग को ये तो नष्ट कर सकता है क्योंकि हम ही ने कहा है कि चित्त में होता है ज्ञान, बुद्धि द्वारा होता है, वो तो सबकी एक नहीं है, तो सबको अलग अलग होना चाहिए। लेकिन राजमल को ये हिला नहीं पाया प्रश्न। देखिए, इसी को कहते हैं ज्ञान होना, ज्ञान की परीक्षा यही है जो हिला ना पाया प्रश्न आपको। इन्होंने कहा नकारात्मक होगा, ज्ञान होगा नहीं। हाँ, यही होगा। सभी का चित्त या बुद्धि भिन्न है, इसलिए उसमें भिन्न भिन्न तरह का अज्ञान है। ज्ञान नहीं, भिन्न भिन्न तरह का अज्ञान है। वो ज्ञान मार्ग सबको हटा देता है, भिन्नता समाप्त कर देता है, सब हटा देता है। तो चित्त अलग होते हुए, बुद्धि अलग होते हुए, तत्व वही है सबका, तत्व तो वही है। और ज्ञान तत्व का ही होता है, उसी को ज्ञान कहेंगे। बाकी विज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, जो भी कहना है आप कह लीजिए ज्ञान एक ही है और वो एक ही रहेगा। लोग उसके बारे में कुछ भी सोचते रहे, जिसको हो गया, जिसको समझ में आ गया तब भी एक ही है, जिसको समझ में नहीं आया तब भी वो एक ही है। हाँ, नंबर 5 गलत हो गया इनका। अनुभवकर्ता में अनंत संभावना क्यों है, ये है नंबर 5। तो ये गलत हो गया क्योंकि अनुभवकर्ता में अनंत संभावना नहीं है, अस्तित्व में अनंत संभावना है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं अस्तित्व ही तो अनुभव करता है। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पर द्वैत और अद्वैत का भेद जानना है। जब हम अद्वैत के स्तर पर बात करते हैं तो हम कहते हैं अस्तित्व में अनंत संभावना है, क्योंकि वहाँ पर अब अनुभव कहना भी ठीक नहीं होता, इसलिए संभावना कह दिया जाता है। और अनुभव करता कहना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए अस्तित्व कह दिया जाता है। एक है। और द्वैत में अनुभव करता अनुभव नहीं है, तो उसमें कैसे संभावना होगी? वो तो पूरी तरह निर्गुण है। तो मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा प्रश्न ही चकित करने वाला था, इसलिए गलती हो गई। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि राजमल को ज्ञान है थोड़ा सोचते इस बारे में तो जवाब सही आ जाता। मुझे पता है उनको ज्ञान है, फिर भी शून्य दे दिया। नंबर 6, अस्तित्व कैसे अनुभव में परिवर्तित हो रहा है? इनका उत्तर बिल्कुल सही था, कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा, परिवर्तन भी मिथ्या है। अनुभव की वस्तुनिष्ठता क्या प्रमाण है? बिल्कुल सही उत्तर आया। देखिए, प्रमाण उल्टा है, वस्तुनिष्ठता का प्रमाण नहीं मिलेगा, व्यक्तिनिष्ठता का प्रमाण मिल जाएगा ढूंढने जाएंगे तो। जैसे कि अभी भी मैंने दर्द आदि का उदाहरण दिया था, तो हर अनुभव फिर व्यक्तिनिष्ठ हो कहा जाएगा। और जैसे कि इन्होंने कहा सर्वसम्मति है वस्तुनिष्ठता, जो कि समाज में उत्तरजीविता के लिए, व्यवहारिकता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
बहुत उपयोगी है, सर्वसम्मति होना बहुत उपयोगी है। लेकिन सबको बहुत आश्चर्य होता होगा जानकर कि ऐसा नहीं है। सर्वसम्मति बहुत जल्दी टूट जाती है। मुझे रोज उदाहरण देखने को मिल जाते हैं उसके। जिनको ज्ञान हो गया वो भी सम्मत नहीं है ज्ञान से। बड़ी विचित्र बात है। माया से मुक्ति कैसे होगी? बिल्कुल सही उत्तर आया। जानकर जो मुक्त है वो माया नहीं है, ये जानकर मुक्ति होगी। माया अंतर्धान नहीं हो जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग संस्कृत में? गायब नहीं हो जाएगी। बहुत लोगों में ये धारणा होती है कि माया से मुक्ति मतलब मुझे सच्चाई का अनुभव हो जाएगा, ऐसे लोक में पहुंच जाऊंगा जो सत्य लोक है। मैं कहता हूं कि आपका भाग्य हुआ तो जरूर पहुंच जाएंगे। ज्ञानी के भाग्य में नहीं है, माया से मुक्ति नहीं होगी। मैं मुक्त हूं इतना ही जाना जाएगा और मैं ही माया हूं। नंबर 9, रचना और विनाश कैसे होते हैं? बिल्कुल सही उत्तर आया। सरल से जटिल, जटिल से सरल। नंबर 10, वस्तुओं में नाद क्यों नहीं दिखता? इनका उत्तर बिल्कुल बहुत सही था। वैसे पूरे अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने आधे अंक काटे। क्यों? क्योंकि मैं ये सुनना चाहता था कि ये जो वस्तुएं दिखती है वो तो नाद ही तो है हमारी परिकल्पना के अनुसार। क्योंकि ये अभिविज्ञान का प्रश्न है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाद परिकल्पना है, लेकिन वस्तुएं भी तो परिकल्पना है। अब वो स्तर बराबर हो गया, विज्ञान के स्तर पे बात हो गई अब कि जो वस्तुएं हैं हम कहते हैं वो नाद रचनाएं मात्र है। क्या दिख रहा है फिर? नाद ही। तो ये एक उत्तर हो सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ इनका उत्तर भी बिल्कुल सही था। उसमें पूर्णता आ सकती थी ये कहकर कि क्यों नहीं दिखता? ये मत पूछो क्यों नहीं दिखता। हम लाए कहाँ से वो नाद? परिकल्पना किस आधार पर की गई? जो दिखता है उसी के आधार पर। क्या परिवर्तनशील वस्तुएं नहीं दिखती? क्या वस्तु का अर्थ ही परिवर्तनशीलता नहीं है? हाँ, परिवर्तन नहीं होता तो कुछ नहीं दिखता, तो वही तो दिखता है फिर, परिवर्तन ही दिखता है। उसी को सरल परिवर्तन को नाद के दिया गया। तो मैं जानता हूँ इस तरह के उत्तर बड़े चक्राने वाले होते हैं कि आपने तो वो बताया था कार्यक्रम में, फिर एक दिन आपने वो बताया था, आज आपने ये बताया था। हाँ, ऐसा ही है। एक ही ज्ञान कई शब्दों में प्रकट किया जा सकता है, कई रूपों में दिखाया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो पहली वाली बात गलत हो गई और आज सत्य कुछ और है। ऐसा नहीं है। वही बात है जिसको अलग ढंग से बताया गया है, क्योंकि ये गुरु मशीन नहीं है जो टेप रिकॉर्डर जो वही रटते रहेगा रोज रोज। मनुष्य है और वो रटे हुए जवाब नहीं है, उसी समय आते हैं, बनाए जाते हैं उस समय। कहाँ से? ज्ञान से। तो जिसको ज्ञान हुआ है वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, उन्होंने ये बात कही थी पिछली बार नाद और वस्तुओं के बारे में, वो बिल्कुल सही है। और आज जो कह रहे हैं वो दूसरे शब्दों में वही कह रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि उसको संपूर्ण ज्ञान है। और जो अर्धज्ञानी है वो क्या समझेगा? ये गुरु कुछ नहीं आता, उस दिन कुछ और बोल दिया, आज मनगढ़ंत कुछ और बोल दिया। ये मूर्खता के लक्षण है। क्यों? वो समझ रहा है कि मुझे ज्ञान हुआ है, वो सामने वाला गलत है। तो ये भी मैं रोज देखता हूँ, ऐसा होता है। तो सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर एक चीज के बारे में दो तरीके से कहा गया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दो ज्ञान है या पहला वाला गलत। इसका अर्थ है कि मेरी समझ में गलती है, सुनने वाले की समझ पूरी नहीं है उसके बारे में। जैसे कवि है, वो मान लीजिए सूर्यास्त सूर्योदय इस पर कविता लिख रहा है, उसको उसका पसंदीदा विषय वही है। जैसे बहुत से लोगों का पसंदीदा विषय होता है स्त्री, प्रेम, दुख, दिल टूटना आदि। तो क्या वो रोज एक ही गाना लिखता है? क्या एक ही शब्द प्रयोग करता है? संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो मशीन नहीं है, वो एक ही चीज़ नहीं बोलेगा, वो उसी को अलग अलग सुंदर से सुंदर शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करेगा। और जो सुनने वाला है वो अनाड़ी होगा तो कहेगा नहीं, कल सूर्योदय के बारे में आपने ये लिखा था, आज कुछ और लिख दिया, मतलब आप कवि नहीं हो। तो वो तो भैंस के आगे देखिए बीन बजाने के बराबर है फिर कविता। ऐसे ही ज्ञान है, शब्दों के परे। शब्द माध्यम है, शब्द सटीक रखे जाते हैं ताकि आप भरमा न जाएं। और जब ज्ञान हो जाता है तो शब्द का भी त्याग कर देना है, शब्द भी किसी काम के नहीं है। तो ये हो गई परीक्षाएं, और बहुत आनंद आया उत्तर सुनकर। मुझे कार्यक्रम सफल हो रहा है, सबको ज्ञान हो रहा है। ये गुरु कृपा है, आप लोगों पर कृपा की बारिश हो रही है।
तो मुझे उम्मीद है सबको लाभ हुआ होगा प्रश्नोत्तरों से, और मुझे उम्मीद है उनको भी लाभ हुआ होगा जिनको ज्ञान नहीं हो रहा है कार्यक्रम से। मैं तो यही कहूँगा कि अगर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है किसी को कार्यक्रम आदि में, ज्ञान मार्ग में, तो छोड़कर कुछ और करना अच्छा है। अपना जीवन मत बर्बाद करो, यहाँ पर छोड़ दो इसको, कुछ और कर लो। यदि आप लोगों के किसी के प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए। यश ने पूछा है, ज्ञानी के लिए एक एक सेकंड कीमती है, उस समय वो गवाता नहीं, इसका क्या अर्थ है? वैसे तो ज्ञान के बाद समय मिथ्या है ही नहीं, लेकिन उत्तरजीविता के स्तर पर क्या अर्थ है और ऐसा क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञानी के लिए, मुझे लगता है ज्ञान मार्गी के लिए कहना ठीक रहेगा। ज्ञानी के लिए क्या अर्थ होगा उसका? समय की क्या कीमत है ज्ञानी के लिए? ज्ञान मार्गी के लिए हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अज्ञान है तो फिर आपको समय नहीं गंवाना है, जल्दी से ज्ञान ले लेना है, तेज से तेज मार्ग चुनकर, अच्छे से अच्छा गुरु चुनकर जल्दी से जल्दी ज्ञान ले लेना है। क्यों कहते हैं वैसा? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, कभी भी हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं बुढ़ापे में लेंगे, नहीं पहले ये कर लूँ, पहले शादी कर लूँ, पहले नौकरी कर लूँ, उसके बाद। तो मैं तो ज़्यादा इस पर जोर नहीं देता, लेकिन ज्ञानी जन कह गए हैं कि व्यर्थ मत करो, एक एक क्षण कीमती है, पहले जो ज़रूरी है वो कर लो। यश ने कहा ज्ञान होने के बाद भी हो सकता है कि कीमती हो, क्योंकि ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये एक वरदान है। देखिए, ज्ञान होने के पहले भी, ज्ञान होने के बाद भी, यदि आप इसका पूरा आनंद नहीं उठाते हैं, आप इसका पूरा उपयोग नहीं करते हैं अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए, या अपने साथियों के विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए, तो वो क्षण बर्बाद हो गया। जो किसी और के काम नहीं आया, वो क्षण तो बर्बाद हो गया। तो हो सकता है, ऐसा मैंने कभी कहा हो, दोनों अर्थों में ऐसा उत्तर आ सकता है। फिर भी क्योंकि समय मिथ्या है और हम जानते हैं अनंत काल है, तो इसकी उपयोगिता देखी जाती है इस जीवन की, क्योंकि क्षणिक है छोटा सा है। फिर भी चिंता नहीं की जाती, जैसे समय कीमती है, अरे भागो भागो भागो, ऐसा नहीं होगा। फिर ज्ञान होने के बाद कीमती ज़रूर है, लेकिन अब पूरी निश्चिंता के साथ आपको उसका उपयोग करना है, मज़े लेकर, आनंद लेकर उसका उपयोग करना है। गंवाना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भागो अब यहाँ से, उठो चलो, ऐसा नहीं, कोई जल्दी नहीं है, किंतु व्यर्थ भी नहीं करना है। उसकी कीमत जान लेनी है, और कीमत आप भी को तय करनी है कि मुझे उस क्षण में करना क्या है, मेरे जीवन में मुझे करना क्या है। कोई और तो बता नहीं सकता, न ज्ञानी को न अज्ञानी को, उसको स्वयं तय करना है, और फिर उसका संपूर्ण आनंद उठाना है उस क्षण का, क्योंकि एक यही क्षण तो है, और क्या है समयहीनता में एक क्षण ही तो है। इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी गंवा देंगे, काल्पनिक भविष्य या मरे हुए भूतकाल में बिता देंगे, तो जिएंगे कब? इसलिए देखिए, इसकी बहुत कीमत है। तो अभी तो मुझे यही उत्तर आ रहा है, हो सकता है उस समय कभी मैंने बोला हो, कुछ और संदर्भ में बोला हो। प्रवीण ने कहा, साधना में विघ्न क्या होता है, कैसे समझा जा सकता है कि जीवन में नई घटना है, कर्मफल है या विघ्न है? विघ्न और उपाय के वीडियो 2 हैं, उसमें ये सब बताया गया है। लेकिन मैं आपका तो शायद हो गया है कार्यक्रम प्रवीण का, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि विघ्न वो दोष है प्रतिरचना में, मनुशरीर यंत्र में, जो कि साधना में बाधा डालता है, साधना होने नहीं देता, ज्ञान होने नहीं देता। कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती है, उसको हम कहते हैं विघ्न आ गया। तो कैसे समझें कि वो नई घटना है, कर्मफल है या विघ्न है? ये होने के बाद ही पता चलता है कि जब भी मैं करने जाऊं ये हो जाता है, जब भी वो लेने जाऊं कुछ और मिल जाता है, सुख की अपेक्षा रखता हूं दुख मिलता है। और सबका अलग अलग रहेगा। देखिए, इसमें फॉर्मूला नहीं है कि ये घटना हो गई तो विघ्न है, वो घटना हो गई तो मेरा ही कर्म है। नहीं, कभी कभी कर्म के फल भी विघ्न बन के आ जाते हैं। लेकिन विघ्न की पहचान क्या है, ये इससे जाना जा सकता है, भले वो किसी भी कारण से हो, कर्मों के कारण हो, दुर्घटनाओं के कारण हो, आदि आदि कोई भी कारण हो, आपकी प्रगति रुक गई है उस एक कारण से, तो विघ्न कहलाएगा। और जैसा कि आप जानते होंगे, 2 प्रकार के बताए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए। एक प्रकट है, एक अप्रकट है।
प्रकट जो साधक भी जानता है, हाँ ये विघ्न है मेरा, जानता है वो, और अप्रकट वो नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों होता है, समझते मेरा दुर्भाग्य है। वो कभी कभी गुरु द्वारा जाना जाता है। अगर गुरु और शिष्य को अच्छे से जानता है, व्यक्तिगत रूप से कई वर्षों से जान रहा है, तो वो देख कर बता सकता है कि उसमें क्या विघ्न है, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से बताया जा सकता है। लेकिन वो साधक नहीं जान पाता। ये अगर ऐसा है, अप्रकट है, वो साधक नहीं जान पा रहा है कि मेरी गलती क्या है, वो समझ भी नहीं पा रहा है क्या हो रहा है उसके जीवन में, तो कह सकते हो कर्मफल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, अगर होगा भी तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जाने दो, क्या सोच रहे हो कि ये घटना कर्मफल है या कुछ और है, क्यों सोच रहे हो, उसको दूर करो, विघ्नों का इलाज कर दो और अगली बार ना हो, ये ध्यान रखो। ये व्यवहारिकता है। फिर उसको लेकर बैठे रहे, अरे ये जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्या है, क्या है, कैसे है, क्यों है, पूर्व जन्मों का है कि अगले जन्मों का है किसी और ने तंत्र मंत्र जादू टोना किया है। अब इसमें यहाँ पे मान लेना ही ठीक है कि मेरे क्या धरा होगा कुछ, और उसको दूर कर लेना है जल्दी से जल्दी। उपाय समझ में ना आए तो गुरु की सलाह ले लेना है। गुरु से भी ना जमे, कोई और गुरु, बड़ा गुरु, वो सभी कह दें कि हो नहीं सकता, अपने आप होगा, तो भाग्य समझ के उसको पूरा भोग लेना है। कविता ने कहा, बोलकर प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि दो व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, गुरु पूजा भी करता है, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग अच्छे कर्म भी कर रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो बिल्कुल पूरी तरह नास्तिक है। उसे लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे अपना कर्म करना है, बस अपने हिसाब से जो अच्छे कर्म है या नैतिक है वो उसे करता है, भगवान को पूरी तरह नकारता है। वो ज्ञानी है या अज्ञानी नहीं पता। इन दोनों में से मुक्ति के मार्ग पर कौन आगे पहले बढ़ सकता है, या दोनों में किस में ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो पहले अपने अज्ञान का नाश कर पाएगा? कौन अज्ञानी है, कौन ज्ञानी? ये प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता है गुरुदेव, कृपया मुझे इसके बारे में समझाएं। देखिए, उत्तर बहुत आसान है। जिसका गुरु है वो पहले प्रगति करेगा। अब उसकी चित्त की रचना क्या है, उसकी मान्यता क्या है, क्या सोचता है क्या नहीं, ये सब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उसको गुरु मिल गया है तो वो पहले प्रगति कर लेगा। छोटा सा उत्तर। और कुछ पूछना है, पूछिए। जैसे चाइना है, वो पूरी तरह नास्तिक है और वो कोई भी जीव पर दया नहीं करता, छोड़ के लकड़ी की चार पैरों की चीजों को वो सब कुछ खाते हैं। और वो कहते क्या वहां पे किसी की मुक्ति नहीं है उस पूरे देश में? वो भगवान नाम की किसी चीज को नहीं मानते। और हमारा देश जो कम्प्लीटली सनातन हिंदू, सभी धर्मों में दया धर्म, प्रेम करुणा सभी पे चलता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी मुक्ति के मार्ग पर हैं। तो ये दोनों का कुछ भी कारण या क्या संभावनाएं इस तरह के लोगों में बनती होंगी जो जीव है? हाँ जी, इसका भी उत्तर बड़ा सरल है। साधक देश काल से मुक्त होता है। हर देश में साधक है और हर देश में ऐसे लोग हैं जिनको उस अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जो साधक जहाँ होगा वहाँ प्रगति कर जाएगा। देश पर निर्भर नहीं है। साधक के गुण होने चाहिए। हो सकता है किसी देश में अधिक साधक हों, किसी देश में कम हो, लेकिन हमेशा वो रहता नहीं। देखिए, देश काल कहा है मैंने, हमेशा ऐसा रहता नहीं है। और जो भी देश हैं उनमें काल ऊपर नीचे जाता है। सभी काल चक्र के अधीन है। तो कलयुग में सब में नीचे जाएगा। ऐसा कोई देश नहीं बचे जहाँ पे अध्यात्म ऊपर हो। आज बहुत कम है ऐसे। लेकिन साधक हर देश काल में मिलते हैं। और साधक को बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि साधक जानता है कि छोटा सा है, जीव छोटा सा है। वो किसी और की अगर रात दिन चिंता भी करे तो भी काल अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, युग अपना स्वभाव नहीं बदल लेंगे। एक साधक चिंता कर रहा है किसी चीज़ की, पूरे देश की कर रहा है या दो तीन लोगों की कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छी सेवा स्वयं सेवा है। स्वयं को जो ऊपर उठा लेता है उसके प्रभाव में 10-20 और ऊपर आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये आध्यात्मिक विकास स्वार्थ का मार्ग नहीं है। आपके विकास से, आपके चाहे अनचाहे
बहुत लोगों का विकास हो जाता है, बहुत लोगों की प्रगति हो जाती है। आपकी जो आभा मंडल है उसमें जो आ गया वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए सबकी चिंता छोड़कर अपनी प्रगति कर लो। बाकी मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है, और कृपा सभी संपूर्ण पृथ्वी लोक पर बरसती है। जो जहाँ पर याचना करेगा ज्ञान की, उसको वहाँ ले जाकर ज्ञान दे दिया जाएगा, वहाँ उसकी प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं ना, नहीं आपको तो चिंता ही नहीं बाकी लोगों की, आप हमेशा अपनी 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 करते रहते हो। अगर बाकी लोगों का मैं कुछ कर पाता तो सबसे पहले कर देता, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत हम नहीं जा सकते हैं ना। जिसको चलना नहीं मार्ग पे, हम उनकी इच्छा का आदर करते हैं, मत चलो क्योंकि हम जानते हैं वो भी आएंगे, वो भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ गया तो क्या बाकी लोग नीच हो गए? बिल्कुल नहीं, उनका समय आने वाला है, वो लाइन में खड़े हैं। ऐसा मानकर चलते रहना है। यश ने कहा है, नए कार्यक्रम में स्वप्न और सूक्ष्म प्रयोग नहीं है, क्या कारण सेट आ गए? बहुत अच्छा कारण है, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि उसको दुगना तिगना करके तंत्र बोधि में डाल दिया हमने। क्योंकि लोगों की रुचि बड़ी होती है उसमें, भले वो करें नहीं, लेकिन उनको जानने की बड़ी रुचि होती है। कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया, कोई अच्छी चीज़ तो गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कि रहस्य रख दी। तो मैंने देखा कि वो स्वप्न और सूक्ष्म प्रयोग आपके साक्षी भाव में बाधा बन रहे थे, विघन बन रहे थे। लोग उसी में ध्यान लगाते थे, फिर वही करना शुरू। मैंने कहा यार जागृति तो कर लो पहले। नहीं, क्योंकि उसका आकर्षण बहुत है। देखिए 90% लोगों में बहुत है, पाया जाता है। क्योंकि जो रहस्यमयी है उसमें मनुष्य आकर्षित होता है। वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो हमने बंद करके रखी उसको कि हम चाहते हैं कि पहले वो कर लो, जिसके लिए कार्यक्रम में आए हो कर लो, साक्षी भाव देख लो क्या होता है। फिर जिनकी भी रुचि है उनके लिए मुट्ठी खोल दी जाएगी। कहाँ खोली? तंत्र बोधि में। तो वहाँ आप जाके पूछिए, खाक खाक है वो, बेकार सा है। आपको क्यों आकर्षण है? क्योंकि बताया नहीं गया है, किसी ने रहस्य रखा है उसके बाद उसको। तो वो अनुभव होने के बाद यही पता चलता है कि जागृति भी वही है। और आपकी विरक्ति होगी, आकर्षण नहीं, विरक्ति होगी। मैंने देखा कोई करता नहीं है, फिर बाद में 1-2 प्रयोग करने के बाद जिनका वो मार्ग है उनको उसमें आनंद आएगा, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। वो कहेंगे हम सोने दो आराम से, कौन करेगा सब। और जल्दी आए या प्रयोग कर करके आएगी तो विरक्ति ही अर्थहीन है। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु है। उसको उससे जो छुपाया जाए वही जानना चाहता है। वो है ना, अपनी बीवी और पड़ोसी की बीवी, वही मामला है। देखो सूक्ष्म लोग पड़ोसी की बीवी है। तो हम आपको ले जाएंगे वहाँ, जिसकी भी योग्यता है, जिसकी भी रुचि है। लेकिन हम देखेंगे कि वो बस एक तरह का मनोरंजन है। हटाया नहीं है हमने, बढ़ा दिया है। कमल ने कहा है, कुछ दिन पहले गहरी नींद में स्वप्न और चेतना का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई गाइड कर रहा हो कि ये स्वप्न है, निद्रा की अवस्था है। और उसके कुछ समय के बाद आँख खुल गई और स्वयं को आनंदित पाया। मैं जानना चाहता हूँ कि चेतना के समय कैसे बढ़ता जाएगा। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। और ये बहुत अच्छा अनुभव है कि और वो सकारात्मक अनुभव है, प्रगति का सूचक है। कैसे जाना आपने? आनंद, स्वयं को आनंदित पाया, ना कि डरा हुआ और सहमा हुआ, अरे बाप रे क्या हो गया। आनंद उसका संकेत है कि आपको सकारात्मक अनुभव हुआ, प्रगति का चिन्ह है। अक्सर तो मैं ही कहता हूँ कि छोड़ दो, ये क्या है सब बेकार है। लेकिन जब हो ही जाए तो क्या, मज़ा उठा लो उसका, है ना, मज़ा उठा लो। जैसे मैं कहता रहता हूँ, साधारण सात्विक भोजन कीजिए, पौष्टिक भोजन। अरे आपको चटपटी पानी पूरी मिल जाए किसी दिन, खा लो ना। अब क्यों इतना रूठ के बैठे हो? वैसे ही है, मिल जाए कृपा से अनुभव तो ले लो। क्यों उसके बारे में अपना रवैया क्यों नकारात्मक रखना है? हाँ, उसके पीछे भागो मत पागलों की तरह, ऐसा मैं कहता हूँ। साधना करते रहो। वो कैसे बढ़ेगा समय? साधना से। साक्षी भाव जो आपका जागृति में है
वही धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा सभी अवस्थाओं में। जो जल्दी करेगा उसको कुछ नहीं होगा, बता के रखता हूं मैं। अब ये जल्दी देखो, ज्ञान जल्दी हो सकता है क्योंकि वो नाश है, लेकिन ये योग्यता बढ़ाने की बात है। अब ये जल्दी नहीं होती। तो जो टूटने का कार्य है वो एक झटके में किया जा सकता है, लेकिन जो बनाने का कार्य है उसमें समय लगता है, साधना लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कोई है आपको मार्गदर्शन देने के लिए। इसी को मैं कहता हूँ गुरु क्षेत्र के रूप। आपकी प्रार्थना सुन ली गई, किसी न किसी रूप में गुरु क्षेत्र से कोई न कोई आकार प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, सब मिथ्या ही है, लेकिन साधक की इच्छा पूरी कर दी जाती है उस रूप के सहायता से। जैसे यहाँ पर भी सभी रूप प्रकट है, उनकी सहायता से साधक की इच्छा पूर्ण हो जाती है। गुरु भी एक रूप है। उस गुरु में एक विशेषता है कि गुरु क्षेत्र कृपा वहाँ से का माध्यम है वो, क्योंकि साधक नहीं पहुँच सकता वहाँ, तो इस माध्यम के द्वारा कृपा पहुँचाई जा रही है। वैसे यहाँ पर भी वही है, खुल गई तो खाक की ज्ञान होने के बाद गुरु की कोई कीमत नहीं है, फिर फेंक दो उसको। कनिका ने कहा है, स्वप्न में ज्ञान प्रकट होना चेतना कहा जाता है, या स्वप्न जागृति जैसा लगने लगे उसे चेतना कहा गया है। नहीं, चेतना मैं अनुभव करता हूँ, इस ज्ञान को कहा गया है। हमारे कार्यक्रम में, हमारे वीडियोस में, हमारे बोधिवार्ता परंपरा में इस शब्द का ये अर्थ अपना लिया गया है। तो अगर वो वही आत्मज्ञान जागृति में प्रकट है तो भी चेतना कहलाएगा। अगर वही आत्मज्ञान स्वप्न में प्रकट है, चेतना ही कहलाएगा। भूले नहीं, मेरा स्वरूप भूले नहीं आप, तो वो चेतना ही कहलाएगा। अगर स्वप्न जागृति जैसा लगने लगे तो उसे हम विशेष नाम देंगे, चेतन स्वप्न। क्या मैंने सब बताया नहीं है? आप तो तंत्रबोधि में है, बताया तो है मैंने। उसे चेतना नहीं कहेंगे, चेतन स्वप्न कहेंगे। कभी कभी हम कहते जागृत स्वप्न, और स्वप्न सूक्ष्म जागृति और भी एक दो अवस्थाएं बीच में आती है जो कि मुझे बताने नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि अब ज्ञान मार्गी नहीं हो, तंत्रिक हो। अरे अब तो सब छूट गया, अब क्या इल्ज़ाम लगाते हो अब मुझे कटघरे में बंद करके क्या होगा। बारीकी से जो विश्लेषण किया गया अवस्थाओं का तंत्रबोधि में किया गया है, देखिए वहाँ पर चेतना शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, और ज्ञान में स्थित रहने को साक्षी भाव कहा जाता है अधिकतर। जो यहाँ पर कहते हैं हम ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में साक्षी भाव कहते हैं उसे। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको उलझन हो रही हो शब्दों से तो केवल साक्षी भाव अपना लीजिए, बाकी शब्द छोड़ दीजिए। जागृत स्वप्न चेतन वो सब देखिए सब कुछ ऐसा ही है, सारी अवस्थाएं ऐसी है। अगर आपकी जागृति में चेतना है तो ये जागृति स्वप्न लगेगी, स्वप्न में चेतना है तो जागृत अवस्था लगेगी, सूक्ष्म में है तो बाकी सब भूल जाएंगे, वही सत्य लगेगा। बड़ी विचित्र चीज़ है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि स्वप्न में चेतना आ गई या मुझे ज्ञान स्मरण आ गया, स्मृति पुल बन गया तो वो स्वप्न ध्वस्त हो जाएगा, या वो अनुभव बदल के कुछ और हो जाएगा। लेकिन मैं देखा हाँ कभी कभी नींद खुल जाती है, उसका झटका इतना तेज होता है, कभी कभी आवेग में आके वो अवस्था को तोड़ देता है। किंतु आप उसमें स्थापित हो जाएंगे स्वप्न में और वहाँ पर चेतना प्रकट है तो आप देखेंगे वो स्वप्न जीवंत हो गया। अब वो मिथ्या लगने की जगह और ज़्यादा सत्य लगने लगा। अब सारी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होने लगी, क्योंकि आप जानते हैं जितनी इंद्रियां सक्रिय होंगी उतनी स्थिरता आएगी, उतना ठोस अनुभव होगा, ऐसा महसूस होगा कि वो सत्य है। अब ये मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है ये आप प्रयोग करके जानेंगे, और फिर आप जो शब्द उपयोग करना चाहे कर लीजिए। तंत्र में सब चलता है, वहाँ कोई नहीं डांटेगा। यहाँ मैं डांटता हूँ अगर कुछ शब्द उल्टे सीधे प्रयोग करें, लेकिन तंत्र में सब स्वतंत्रता है। और आपको ये प्रश्न वहाँ पूछना चाहिए, यहाँ क्यों पूछ रहे हो। कविता ने कहा है ज्ञान दीक्षा करते समय यदि हमारा ज़्यादातर समय वीडियो के बारे में सोचना, उन्हीं में ध्यान रहना, उन्हीं प्रश्न के उत्तर खोजते रहना,
काम करते समय सारा ध्यान हमारा वहीं लगा हुआ है, लेकिन साक्षी भाव शायद नहीं है। तो क्या ये अवस्था सही है या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कौन से चरण में है आप। अगर चरण 2 में है, क्योंकि वहाँ श्रवण चल रहा है, वही वही तो दोहराएगा मन में, और उसी बारे में आप सोचेंगे। जी गुरुदेव, ज्ञान दीक्षा ही अभी समाप्त हुआ है बस। अच्छा, तो मनन तो चलता रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, प्रश्न के उत्तर खोजते रहने में बुराई नहीं है, क्योंकि आप नए हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सालों सालों से ज्ञान मार्ग में हैं और आपको अब एक भी प्रश्न नया नहीं लगता। तो ये तो आपकी निष्ठा है जो हर समय वही ध्यान चल रहा है आपका। साक्षी भाव नहीं है, क्या यही विचार, क्या यही वीडियो के बारे में सोचना, प्रश्नों के बारे में सोचना, क्या ये साक्षी भाव में नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। तो शायद आपने साक्षी भाव का अर्थ ऐसा समझ लिया है कि उसमें कोई और विचार ना है तो साक्षी भाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि वापस देखिए साक्षी भाव के वीडियो, चरण 2 का भी देखिए, चरण 4 का भी देखिए, और मैंने बहुत से वीडियो और बना रखे हैं साक्षी भाव के बारे में, और हमारे बौद्धि वार्ता के सदस्यों ने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, और चेतना, साक्षी भाव आदि विषयों पर घंटों घंटों चलते हैं तो वो भी देखिए। वहाँ पे यही कहा गया है कि कर्म क्या हो रहा है, विचार क्या है, भावना क्या है, उस पर निर्भर नहीं करेगा साक्षी भाव। वो उसके ऊपर की अवस्था है, उसकी छत्र छाया में ये सारे कर्म होते रहें, कोई बात नहीं। उसमें ध्यान लगा रहे, उसमें मनन चलता रहे, उसमें सोच विचार चलता रहे, यहाँ तक कि आप बोलते भी रहे, लिखते भी रहे, लेकिन वो भी संपूर्ण साक्षी भाव में हो सकता है। तो यहाँ पे समस्या विचार आदि नहीं है, यहाँ पे समस्या है साक्षी भाव कच्चा है अभी। जैसे आपका कार्यक्रम तो पूर्ण हो गया, लेकिन क्या साधना पूर्ण हो गई? क्या वो बंद हो जानी चाहिए क्योंकि प्रमाण पत्र मिल गया? नहीं। जब प्रमाण पत्र या आपका चरण 4 पूर्ण होता है तो मैं एक संदेश ज़रूर भेजता हूँ कि आजीवन जारी रखिए। पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं वो संदेश लेकिन साक्षी भाव ऐसा नहीं है जिसको छोड़ देना है करके। फिर आपने ज्ञान ही क्यों लिया? परीक्षा बाकी है, आपकी परीक्षा बाकी है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी सिर्फ सत्यापन चल रहा है। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। जब साक्षी भाव करने की बात आएगी, जब समय आएगा, उसमें साक्षी भाव में रहिए। सब कुछ एक ही दिन हो ऐसा तो संभव नहीं है, चलने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। अगर चरण 4 के बाद भी यही समस्या रहती है तो फिर आप मुझे दोबारा बताइए। हाँ जी, चलते रहिए, आपकी प्रकृति बहुत अच्छी है, जारी रखिए। राजमल ने पूछा है, स्वप्न लोक में चेतना के साथ प्रवेश करते हुए क्या हम अपने चित्त के संस्कारों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे अंधेरे से डरना है, किसी व्यक्ति के प्रति अपनी भावना को बदलना आदि। जरूर कर सकते हैं। हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने मन से ना करें, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, विधि पूर्वक कीजिए। अब ये पूछना ही नहीं कि क्या कर सकते हैं हम, सारी शक्ति आपके हाथ में है, आप राजा हैं अब अपनी अवस्थाओं के। अब नहीं पूछना क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आप जो चाहे कर सकते हैं। कर पाएंगे या नहीं ये प्रश्न है ना, तो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कोई सिखाएगा नहीं। किसी व्यक्ति के प्रति अपनी भावना को बदलना देखो कितना अध्यात्म को लोग जादू समझते हैं ना। मेरा सुझाव यही है कि अपनी भावना को बदल दीजिए उस व्यक्ति के प्रति। बहुत आसान है, उसके स्वप्न लोग, इस लोग उस लोग में जाने की ज़रूरत नहीं है। और उस व्यक्ति को पूरी छूट है कि वो आपके प्रति क्या भावना रखता है। उसकी स्वतंत्रता में, स्वेच्छा में दखल देना ठीक नहीं। भले ही आप में शक्ति आ जाए तो भी। क्यों ठीक नहीं है? कर्म फल बहुत बुरे आते हैं। कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ कर रहा है, आपको कोई उससे हानि नहीं हो रही है, वो हिंसा नहीं कर रहा है, और आप उसकी मनोदशा को बदलने का प्रयास करते हो अपने स्वार्थ की वजह से। अब इसके परिणाम बहुत बुरे आएंगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मुझे सूक्ष्म लोक से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने उसको खेल का मैदान समझ लिया था। क्यों हम जाते हैं वहाँ, अरे मिथ्या है, मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आता है, बात सच है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उस सीमा को लांघना उचित नहीं है। ये वही जान पाएगा जो प्रयोग कर रहा है। बाकी सब लोग सोचेंगे बड़ी कहानी बता रहे हैं आज तो ये
हाँ, जो प्रयोग नहीं करता उसके लिए कहानी है, उसको सच भी नहीं मानना है, वो कहानी ही मानना है उसको। तो आप अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। किसी और को बदलना चाहते, खास तौर से ऐसे तरीके से, बिना उसकी अनुमति के, बिना परमिशन के, अब बहुत बुरे परिणाम आएंगे। हो सकता है आपको भी सूक्ष्म लोक से निकाल दें वो लोग। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि इसके भी पहरेदार हैं। हाँ है पूरी सरकार है वहां, तो सरकारी दफ्तर खुले हैं वहां, तो बहुत लोग आश्चर्य होगा ये देखकर। मुझे तो कहा गया था स्वप्न लोक है। नहीं बेटा, वो भी ऐसा ही स्वप्न लोक है जैसा ये जागृति, सब मिथ्या एक जैसी है। हाँ, अपने लोक में छूट है, अपने लोक में जो चाहे करने की छूट है, लेकिन एक आम साधक तुरंत वहाँ पहुँच नहीं सकता। कई जन्म लग जाएंगे उस स्थिति तक, वहाँ तक प्रगति करने के लिए। अभी परलोक है, ये लोग भी परलोक है, किसी और का है, मेरा बना हुआ नहीं है। वो जहाँ आप जाएंगे वो भी गुरु की कृपा से जाएंगे, गुरु क्षेत्र की। वहाँ भी कुछ ऐसा एरा गिरा काम नहीं करना है, किसी की भावनाओं को नहीं बदलना, किसी के व्यवहार को नहीं बदलना, किसी को ठीक करने का प्रयास नहीं करना। अपने को बदलिए, अपने को ठीक कीजिए। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि स्वयं की प्रगति को देखकर सामने वाला प्रभावित होता है और उसकी भी प्रगति हो जाती है, चाहे न चाहे। उसको अपने ऊपर शर्म आ ही जाती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ मैं इसके जैसा कब बनूंगा, और उसकी प्रगति हो जाती। लेकिन हाँ, संभव है, मैं नहीं सिखाता, मैं तंत्रबोधि में भी ये बात नहीं सिखाता। कमल ने कहा मुझे तो कृपा रूप में मिला, मेरा 1% प्रयास भी नहीं था। जब तक मैं प्रयास कर रहा था तब तक हो भी नहीं रहा था, और उस दिन के बाद मेरी चेतना धीरे धीरे जागृति में बढ़ रही है। बहुत खुशी की बात है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि जो बिना प्रयास के मिल जाए उसका तो मज़ा ही कुछ और है। फ्री की पार्टी है तो कृपा हुई है। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि प्रयास नहीं था मेरा। जो आज तक आपने किया है जीवन में वही प्रयास था। आपने मार्ग ढूंढा, आपने गुरु ढूंढा, आपने साधना की, आपने कष्ट सहा उसके लिए, यही तो प्रयास है। अब इनाम, पुरस्कार। जया ने पूछा कौन निकाल देगा, क्या कोई एंटिटी है? नहीं, पूरा सिस्टम है बेटा, पूरा सिस्टम है वहाँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कुछ नहीं बताऊँगा सत्संग में, लेकिन कोई और कुछ पूछता ही नहीं ना। ज्ञान मार्ग का तो कोई पूछता ही नहीं मुझे। वो तो ये समझते इनको तो ज्ञान ही नहीं है, इनको तो तंत्र ही आता है केवल। तो मुझे ही पूछना पड़ता है ज्ञान के बारे में। जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो उसमें ही ज्ञान मार्ग के प्रश्न आते हैं बाकी तो इस लोक और उस लोक में ही जाते हैं लोग। कोई बात नहीं, जैसा गुरु वैसे शिष्य है ना। क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है सब कुछ जानने में, इसीलिए वही लोग आकर्षित होते हैं मेरी तरफ। मेरी रुचि गुफा में बैठकर जप करने में होती तो शायद आप लोग नहीं आते और मुझे कोई मज़ा नहीं आता फिर सत्संग करने में। तो जया को मैं यही कहूँगा कि आपको मैं दिखा दूंगा कौन है। आ जाइए, मार्ग में आ जाइए। पहले अपना कार्यक्रम नींव बना लीजिए, उसके बाद आपके पास अनंत काल है खेलने के लिए। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि ये है वैसा है ना। कुछ लोग विश्वास कर लेंगे, वो अंधविश्वास होगा। कुछ लोग अविश्वास करेंगे, वो अंध अविश्वास होगा। मैं आपको दिखाना जानता हूँ, बताना नहीं। जो भी मैं कहता हूँ वो आपकी रुचि बढ़ाने के लिए है, शांत करने के लिए नहीं। मैं आग लगाता हूँ, बुझाता नहीं। मैंने बहुत वीडियो बना दी इस बारे में, कितने बना दिए। उनमें मैंने क्या कहा है मुझे खुद याद नहीं रहता। देखिए, मज़े लीजिए, उसके आनंद लीजिए, उसको सत्य नहीं मानना है। वेदांश ने कल्पना भी हो जाती। हाँ, फिर मन अपने आप मनगढ़ंत बातें सोचने लगेगा। जब तक आप मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं तब तक कहीं जाएंगे नहीं, चिंता की बात नहीं। लेकिन जो मुझे छोड़ देता है फिर वो फिसल जाएगा, वो उस कल्पना लोक में पागल हो जाएगा, विक्षेप आ जाएंगे, उसमें विक्षिप्त हो जाएगा। इन्होंने ये कहा था यही सही है, यही सही है, ये सही है। अब उसकी न साधना रही, न मार्ग रहा, न गुरु रहा। तो मैं उन्हीं को दिखाता हूँ जो समर्पित है। बाकी कहानी है, सुन लो, मजे लो। सुवेद ने कहा है, स्वप्न सूक्ष्म वृत्ति में चेतना के ज्ञान मार्ग लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्यहीनता, कर्महीनता, आनंद भाव पर्याप्त है। देखिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आनंद के अभाव में चेतना होगी आपकी स्वप्न सूक्ष्म मृत्यु में। क्या हमने ऐसी शिक्षा दी है कि दोनों में से एक चुनना, या तो आनंद में रहना या तो सूक्ष्म अवस्था में रहना?
इसको कहते कल्पना, है ना। कुछ भी कल्पना कर ली है। देखिए, चेतना का अर्थ ही तो आनंद है। चेतना का अर्थ ही तो लक्ष्यहीनता, कर्महीनता आदि है। क्या मैं करता हूं? क्या मेरा लक्ष्य है? अनुभवकर्ता का कोई लक्ष्य है? क्या ये स्मरण रहना चेतना नहीं है? क्या इस अवस्था में रहना आनंद नहीं है? और क्या इसी अवस्था में सारी अवस्थाएं, सूक्ष्म, मृत्यु, जागृति आदि नहीं चलती हुई दिखती? सुवेद ने आगे कहा है, क्योंकि सूक्ष्म का अनुभव होने के बाद ज्ञान ठोस हो जाएगा। नहीं होगा। आज कल्पनाओं का दिन है क्या? किसने कहा ये? ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के प्रयोग से, मनन से, प्रमाण मिलने पर ठोस होता है। किसी विशेष अनुभव, विचित्र अनुभव, ऐसे अनुभव, वैसे अनुभव से नहीं होता। अगर अभी ठोस नहीं हुआ आपका तो कभी नहीं होगा। अभी का अर्थ है जागृति में, गुरु के सामने, उपनिषद। यहां बैठो और देखो क्या क्या ठोस है, क्या धुआं है, फिर खेलो अवस्थाओं में, अभी नहीं। यश ने कहा, अब लग रहा है एक एक सेकंड कीमती। देखो, भले ही अनंत काल है हमारे पास, लेकिन अगर आप आनंद में है तो उसका एक एक क्षण लाखों का है। जो मरा पड़ा कहीं दुख में, अज्ञान में, वो तो उसके लिए क्या कीमती। ये होना मात्र ही कीमती है। सबसे कीमती यही। ये कभी नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं मिलेगा। सिद्धांत ने पूछा है, क्या सारे लोगों में द्वैत है? द्वैत का नियम चित्त का नियम है। देखिए, द्वैत का नियम चित्त का नियम है, क्योंकि नाद ही मूलभूत है और नाद द्वैत ही नाद है। दो अवस्थाओं का परिवर्तन है, द्वैत है। जितना सकारात्मक है उतना नकारात्मक है नाद, नहीं तो नाद नहीं कहलाता फिर। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ही नाद आधारित है, तो द्वैत ही दिखेगा। तो क्या अद्वैत नहीं, अद्वैत की पृष्ठभूमि में ही द्वैत होता है। जो द्वैत है वो अद्वैत में प्रतीत हो रहा है, नहीं तो कुछ प्रतीत नहीं होता। अगर द्वैत नहीं होता प्रतीत भी नहीं होता, लेकिन मूल स्वरूप अद्वैत है। हाँ, क्या इस लोक में द्वैत है? क्या ये नियम है? हाँ, तो हर लोक में होगा। तो अब आपका अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है? आप तो गए नहीं किसी और लोक में, तो स्वप्न लोक को देख सकते हैं, क्योंकि वही एक दूसरा लोक है जो आपके अधिकार में है। एक जागृति, दूसरा स्वप्न, और कुछ है नहीं अभी जिसने साधना नहीं की है। तो देखिए, जागृति द्वैत है, सब जानते हैं। स्वप्न भी द्वैत है, ध्यान से देखिए उसको। सब कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ सुंदर नहीं होगा, सब कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो अपना अनुभव आखिरी होगा, आपका स्वयं का अनुभव आखिरी प्रमाण है। मैं अपना बता सकता हूँ कि हाँ, ऐसा कोई लोक नहीं है जिसमें द्वैत नहीं है। अरे तो फिर ये बड़े बड़े लोग जो है, स्वर्ग आदि, जिसमें कि कोई दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहाँ भी द्वैत है। शून्य ने कहा है, मैं बोल कर पूछना चाहती हूँ। हाँ, आप भी बोलिए। प्रणाम गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब गुरुजन शिक्षा देते हैं अपने साधकों को, अपने शिष्य को, तो वो साधारण सी शिक्षा देते हैं, मतलब सामान्य, ज्यादा गुण, ज्यादा गहरी रहस्यमयी शिक्षाओं को वो किसी स्पेशल साधक के लिए रखते हैं, या बहुत ही जो उसके योग्य हो उनके लिए। सभी को वो सारी शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे कई बार गौतम बुद्ध से भी ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या आपने सारा ज्ञान अपने साधकों को दिया है? तो उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर ही दिया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपने सारा ज्ञान बोधि वार्ता और तंत्र बोधि में डाला है, या कुछ बचा के रखा हुआ है कुछ स्पेशल साधक के लिए? देखिए शून्य जी, सबसे स्पेशल आप ही है और सब कुछ आप ही के लिए बचा के रखा है मैंने। अगर ऐसा है कि कुछ बचा हुआ है तो बताइए उस साधक में क्या गुण होने चाहिए? हाँ जी, जैसा कि सभी जानते होंगे कि ज्ञान छोटा सा है, लेकिन विज्ञान बहुत बड़ा है। तो वो आप चाहे भी तो नहीं दे सकते सबको, है ना। और गुरु की भी एक सीमा होती है, उसको भी तो सब कुछ नहीं पता। उसके गुरु ने भी तो मुट्ठी भरी दिया है। और मेरे गुरु ने तो चुटकी भर दिया है। फिर भी कितना है सोचो, अगर पूरा दे देते तो मनुष्य के बस में नहीं है। तो मैं सही समय का इंतज़ार करता हूँ
और मैं खुद देख लेता हूँ कि किसको अब क्या बताना है, उस समय मैं स्वयं बताता हूँ। शिष्य नहीं जान पाएगा कि मैं किस ज्ञान के लिए तैयार हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है उसके लिए, तो कहाँ जाऊँ। तो जो सामने है अर्थात जो आगे है उससे, उसका हाथ पकड़ के रखना चाहिए, और फिर वो देख सकता है कि मेरे पीछे जो आ रहा है वो तैयार हुआ या नहीं कुछ नया देखने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि जो आवश्यक है, जो सबसे ज़रूरी है, मूल, जिसके बिना आप एक कदम भी नहीं ले सकते, वो मैंने पूरा दे दिया। लेकिन जो अनावश्यक है या जो समझ नहीं पाएगा कोई, या जिसके लिए प्रयोग लगता है, जिसके लिए साधना बहुत लगती है, वो मैंने दिया नहीं। और ऊपर से मुझे आज्ञा नहीं मिली, जितनी आज्ञा मिली थी वो भी मैंने पूरी मानी नहीं उसके लिए मुझे बहुत डांट मिली, मैंने लीक कर दिया बहुत सारा, लेकिन साधना नहीं कर पाई मैंने। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जिस दिन कोई वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसको थोड़ा और दिया जा सके, तो वो भी दिया जाएगा, फिर वो अपने आप ही मिल जाएगा, उसको आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। साधक इतना तो करता है कि गुरु ढूंढ लेता है और वहाँ पर संतुष्ट होता है, असंतुष्ट होता है, जो भी है, लेकिन गुरु हमेशा साधक में कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। गुरु संतुष्ट नहीं होता, हाँ तुम्हारा सब हो गया जाओ, कभी कभी बोलते हैं हम, क्योंकि हमें इतनी जल्दी संभावना नहीं दिखती, लेकिन गुरु हमेशा देखता रहता है और प्रगति कैसे हो इसकी, और आगे कैसे बढ़े। गुरु संतुष्ट नहीं होता साधक से, और गुरु हमेशा ढूंढ रहा है उस साधक को जो वहाँ पहुँच पाए जहाँ वो स्वयं है। अब मेरे गुरु भी ढूंढ रहे हैं कि कब पहुँचेगा गधा बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है सत्संग में, पहुँचेगा कब, वो भी ढूंढ रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर वो भी मुझे देंगे, और फिर मैं अपने शिष्यों को दूंगा। ऐसी परंपरा चल रही है, अनंत काल से ये परंपरा चल रही है। गौतम बुद्ध ने झूठ नहीं बोला था। जो जिसके लिए तैयार होता है, जिसका पात्र जितना बड़ा होता है उतना उसको दिया जाता है, केवल मैं नहीं। अब आप जान सकते हैं कि ये तो मजबूरी है, मैं चाहता तो सारा कुछ दे देता, लेकिन लेना नहीं चाहता कोई, है ना, अपने में मस्त है सब। विशेष लोगों के लिए विशेष ज्ञान विशेष रूप से रखा हुआ है, चलते रहिए, आपको स्वयं मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। जो केवल विशेष ज्ञान के लिए चिपका हुआ गुरु से, उसे कुछ नहीं मिलेगा वो तो स्वार्थ है। सेवा भाव से जो चिपका है, सेवा भाव में, प्रेम भाव में है, हाथ नहीं छोड़ना चाहता गुरु का, उस पर कृपा हो जाती है, क्योंकि और कोई तो मिलता नहीं गुरु को, तुम ही हो, अच्छा तुम ही ले लो। सुवेद ने कहा है, मैं बार बार चेतना से फिसल क्यों जाता हूँ, परिस्थितियां कारण या अशुद्धि। उसके लिए आपका बड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कहाँ फंसे हैं, किस स्थिति में चेतना चली जाती है या अशुद्धि है, वो सब आप जान सकते हैं आत्ममूल्यांकन के द्वारा। देखिए आत्ममूल्यांकन में क्या आता है, या आत्ममंथन के द्वारा, कि किन परिस्थितियों में जा रही है, किन लोगों के सामने जा रही है चेतना, और आपकी रुचि कितनी है उसको बनाए रखने में। आपको ये मार्ग पसंद आ रहा है या बस ढकेल रहे हैं हम उसमें आपको, ये सब आप स्वयं जान सकते हैं। और यदि आप मेरी सहायता चाहते हैं तो ये फिर सारी कहानी आपको लिख के भेजनी पड़ेगी, मैं थोड़ा बहुत ही बता पाऊँगा फिर। लेकिन अभी सुझाव इतना ही है कि भले ही फिसल जाएं, भले ही चले जाएं, भले ही अशुद्धि हो, भले कुछ भी हो, आप वो साधना जारी रखिए। हो सकता है किसी के लिए थोड़ा समय लगे, हो सकता है किसी का जल्दी हो जाए, एक दिन में चेतना, हो सकता है ना, और किसी को समय लगे, कोई भी कारण हो फिर, और वो फिसल जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है आप में, आ तो जाती है, और आप ये जान तो गए हैं कि मेरी चेतना रहती नहीं है, ये जानकारी तो है आपको, और ये असंतुष्टि तो है आप में, क्या हो गया मुझ में, क्यों नहीं है, मैं क्यों भूल जाता हूँ सब कुछ, क्या शुद्धि। तो ये भी प्रगति का चिन्ह है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे डूबे हुए हैं संसार में, जब मैं पूछता हूँ चेतना कहाँ तुम्हारी, क्या ये क्या होता है, अरे मैंने वो बताया था, वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था। तो कम से कम वहाँ से तो बहुत अच्छी हालत है आपकी, चलते रहिए। और आपको मेरी सहायता चाहिए, मैं सीमित हूँ देखिए, क्योंकि ये सब साधना वाधना ज्ञान मार्ग में होती नहीं है ना, तो हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपकी रुचि पर है।
वेदांश ने कहा आप तो और जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं तो आग लगाता हूँ, उसी में मज़ा है। ठंडा कर देने में क्या मज़ा है मामले को। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। क्या मैं आपको राख कर दूंगा? एक प्रपंच खत्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। क्या मैं चैन से बैठता हूँ? कभी नहीं। कविता ने कहा है, मैं जीवन भर प्रयास करूंगी ऐसे साधक बनने के लिए ताकि आपका स्पेशल कुछ ज्ञान में ले सकूँ और आप मुझे साधक करवा चुन सके। मैंने तो चुन लिया है, अब आप भी मुझे चुन लीजिए। मैंने तुझे चुन लिया है, तू भी मुझे चुन। कमल ने कहा है, मेरे हिसाब से गुरु मूल ज्ञान देकर साधक को पंख लगा देता है और फिर साधक को कोई आसमान छूने से रोक नहीं सकता। हाँ जी, बड़े सुंदर शब्द कहे आपने। पंख देना गुरु का कार्य है, उड़ना साधक का कार्य है। सीमित मत कर देना स्वयं को, हाँ ये हो गया, यहाँ समाप्त हो गया। हाँ, फिर पंखों का क्या उपयोग है? फिर उस उड़ो आसमान में, स्वच्छंद हो। कौन सा मार्ग? कौन मार्ग ही तो पिंजरा है आपका। कौन सा गुरु? सब गुरु तो बराबर ही हैं। कौन सी साधना? छोड़ दो साधना, स्वच्छंदता ही तो साधना है। नहीं, मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य। अरे तो ले लो और छोड़ दो। अनंत काल है तो क्या अनंत लक्ष्य नहीं है? अनंत लक्ष्य का अर्थ क्या लक्ष्यहीनता नहीं है? अब खेल है। जिसके लिए साधना भी खेल हो गई, वो स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, साधना से भी मुक्त हो गया। अब वो जो चाहे साधना कर लेता है। बोलते हैं मैं करूं क्या बैठे बैठे? हाँ भाई, और मुट्ठी भर दे दिया जाता है, करो। तो मुझे लगता है यहाँ पे सभी संतुष्ट हैं। प्रश्नों से, किस्सों से, कहानियों से हम सत्संग समाप्त करते हैं। जैसा मेरा मनोरंजन होता है, सत्संग में आनंद आता है, ज्ञान भी मिलता है, सेवा पुण्य भी मिलता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मिलता होगा। तो हम मिलेंगे अगली बार। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।